हमारा यही मकसद रहता है कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और भूमि की उर्वरा क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, और जिससे कि हमारी आने वाली फसलें, आने वाली पीढ़ियाँ और आने वाली फसलें उस खेत में अच्छी से अच्छी हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह साख और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में अभी ये धान का पौधा है। पूरी एक हिल है, इसको हिल बोलते हैं, और जो एक कल्ला निकला है इसको हम टिलर बोलते हैं, इसको किल्ले को टिलर बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कटा हुआ है, बिल्कुल ये कटे हुए हैं, और इसमें क्योंकि इसके जड़ में लग गया है तना छेदक, बिल्कुल जड़ में जाके लगा है, जड़ से करीब 1 इंची की ऊंचाई पर ये तना छेदक, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसको आप देख सकते हैं। ये सूढ़ी जो पौधे उखाड़ने पर, इसको उखाड़ने पर ये मर गई थी। तो इस तरह के कीट अब धान में लगना प्रारंभ हो जाएंगे, और इसमें तो लग ही गया है। पहले 2-3 दिन पहले मैं आया था देखने, तब एक भी पेड़ नहीं सूखा दिख रहा था, लेकिन अभी ये हमको पेड़ सूखा मिला है। और इस तरह के एक पौधे नहीं, बहुत से पौधे हैं, इसको हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, इस पौधे को देख सकते हैं, यहाँ ये पौधा सूखा हुआ है। अब इसको हम ऐसे खींचेंगे इसकी किल्ली, तो ये निकलती चली आएगी, इसका सूट निकलता चला आएगा। और यदि हम इसको निकाल के देखेंगे तो शायद ये बहुत दिन पहले का कटा हुआ है, ये गल भी गया है नीचे से। अभी हमारे खेत में से हाथ से घास निकाली जा रही है धान की फसल में से। इसके लिए भी धान की फसल में से हैंड वीडिंग कर रहे हैं, मतलब हाथ से खरपतवारों को निकाल रहे हैं। आप इन खरपतवारों को देख सकते हैं जो धान से मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर कुछ खरपतवार हैं, जैसे ये मोथा की वैरायटी है एक, जिसमें इसका कंद नहीं निकलता है और डायरेक्ट ही इसके सीड से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और ये भी आप देख सकते हैं। और पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जब हमने सूखे खेत में से घास निकाली थी, तो उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आई थी। तो मैंने कहा था कि पानी भर के निकालेंगे तो मिट्टी बहुत कम आएगी जड़ के साथ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथ में इतने पेड़ लगे हुए हैं घास के, मतलब खरपतवारों के, और इसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं है। और आपको ये मैं दिखाना चाहता हूँ, खेत में देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, अभी करीब 4-4 अंगुर पानी भरा हुआ है, मतलब 1.5 से 1.5 इंच या 2 इंच के लगभग पानी है। और इसको हम उखाड़ेंगे तो देख सकते हैं, इस तरह से आप देख लिए, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं है। तो आप इस तरह से खेतों के खरपतवारों को निकाल दें। और इसमें जब खुरपी से निराई गुड़ाई करेंगे, इसकी खुरपी से खरपतवार निकालेंगे, तो उसका चार्ज ज़्यादा रहेगा, लागत ज़्यादा रहेगी, जितने मज़दूर जितने लेबर लगेगी उसका पैसा भी देना पड़ेगा। और इसमें बहुत जल्दी ही खरपतवार निकल रहे हैं। यहाँ आप पूरा खेत देख सकते हैं, ये 2.5 बीघा का खेत है, और मैंने अकेले ही आधे खेत से ज़्यादा निकाल दिया करीब 1 घंटे में। और हम अब 3 लोग हैं, तो 3 लोग खिंच के इसमें 1.5 घंटा लगाएंगे। 1.5 घंटे में पूरा खेत आराम से कवर हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे खेत में खरपतवार भी नहीं रहेंगे। इस क्रिया को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। हाथ से खरपतवार निकालने को या किसी फिजिकल कंडीशन से, जैसे खुरपी से खरपतवार निकालने की क्रिया को इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कह सकते हैं, समन्वय खरपतवार प्रबंधन, जिसमें हम ना ही केमिकल का प्रयोग करेंगे और ना ही किसी पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। और बिना इससे क्या होगा कि हम पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी फसल है उस पर कोई लॉस नहीं पड़ेगा। कुछ पेस्टिसाइड रहती हैं, कुछ हर्बिसाइड रहती हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देती हैं। इसलिए उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाथ से या खुरपी से खरपतवारों को ज़्यादातर निकालना चाहिए। और एक और फ़ायदा ये है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें उर्वरा क्षमता बनी रहती है बराबर। जितना पेस्टिसाइड डालेंगे उतना हमारी उर्वरा क्षमता मिट्टी की घट जाएगी। दोस्तों, मैं आपके लिए दिखाऊंगा, मैंने पहले भी पहले पानी पर पहले निकाल चुका हूँ इसमें से हैंड वीडिंग से ही खरपतवार। तब छोटे छोटे खरपतवार थे, अब ये धान भी बड़े हो गए हैं तो खरपतवार भी बड़े हो गए हैं। जैसे आप ये पौधा देख सकते हैं, इनमें खरपतवारों में बढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और इनकी जड़ें बहुत मजबूत रहती हैं और भूमि से पोषक तत्व तो खींचने की क्षमता भी ज़्यादा रहती है हमारे फसल के अपेक्षा।
और आप सामने ये खेत देख रहे हैं, ये पेड़ खड़ा हुआ है शहतूश का, इसके पास में ही खेत है। तो उसमें हम देखेंगे दोनों धान 1-2 दिन आगे पीछे लगे हुए हैं और हम अपने खरपतवार निकालते रहे थे। 2 बार, दूसरी बार निकाल रहे हैं हाथ से और उन्होंने खरपतवार नहीं निकाले हैं, लेकिन उन्होंने हर्बिसाइड का यूज किया है और हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है हर्बिसाइड का। ना ही धान के बुआई के समय पे, रोपाई के समय पे हमने कोई हर्बिसाइड दी और ना ही अब देंगे हम खरपतवारों के लिए। और लेकिन उन्होंने पहले भी दवाई दी थी खरपतवारों मारने के लिए, ना उगे ना बड़े हों उसके लिए पहले ही उन्होंने खरपतवार मारने के लिए दवाई दी थी। और अब भी उन्होंने जब खरपतवार बड़े हो गए उसके बाद में भी दवाई लगाई है, लेकिन हम नहीं देंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का क्रियाएं पता हैं, सिद्धांत पता है और क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती हैं, ये हमको पता है। इसलिए हम अपने नियमानुसार जो हमारी कृषि क्रियाएं, सैद्धांतिक क्रियाएं हैं, उन पर ही अटल रहकर अपनी खेती करेंगे। और इसमें एक समस्या भी दिख रही है, जो कीड़ा लग रहा है कहीं कहीं, उसकी वीडियो हम आपके लिए आगे देंगे। तो दोस्तों हम खड़े हैं उस खेत में जो मैंने दिखाया था, वो हमारा खेत है। ये पेड़ है शहतूश का, उसके उधर मेरा खेत है और उसमें अभी हमने हैंड वीडिंग कर दी पूरी तरह से, घास बिल्कुल नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं इस खेत में कितने कितने बड़ी घास के पेड़ हैं, ये खरपतवारों के पेड़ हैं। और ये धान हमारे से पहले गड़े हुए हैं और हमने 2 बार हैंड वीडिंग कर दी और कोई खरपतवार नाशी नहीं यूज की है। और इन्होंने जब धान की गड़ाई की थी उस समय भी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था, जो जर्मिनेशन को रोकती है, पेंडामेथिलिन, और जो स्टाम्प नाम से आती है। और उसके बाद में ये देख सकते हैं खड़ी फसल में जो खरपतवार नाशी होती है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड, उसका प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ से पेड़ तो गलना स्टार्ट हो गए हैं, ये तना जो खरपतवार हैं उनके गलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इसका असर धान की फसल पर ही पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत खरपतवार हैं और चाहें ये तो इनको हैंड वीडिंग की सहायता से निकाल सकते थे पानी भर के, और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम लगती। अब इन्होंने हर्बिसाइड यूज की, साथ ही साथ इसमें धान पर भी लॉस पड़ेगा इसका हर्बिसाइड का, और घास तो दिन लेगी ही जाने में। और जो कुछ मोटे मोटे पौधे रहते हैं, ज़्यादा मजबूत पौधे रहते हैं, वो पौधे हर्बिसाइड से नहीं जा पाते हैं, तो वो पौधे फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। और हर एक प्रकार के पौधे नहीं मरते हैं, कुछ पौधे बचे रह जाते हैं तो वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें हैंड वीडिंग या खुरपी से हैंड वीडिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा वो पौधे खरपतवार के बने रहेंगे। आप इस तरह के ये पौधे देख सकते हैं दोस्तों, ये पौधे देख सकते हैं, ये पौधे देख सकते हैं। तो इन पौधों के लिए हम लमारा पौधा बोलते हैं, क्योंकि ये जो धान की हमारी नॉर्मल फसल है उससे कुछ ज़्यादा भिन्न रहते हैं ये पौधे। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरे खेत में अलग अलग पौधे बढ़ गए हैं, ज़्यादा इनकी वृद्धि हुई है और सिंगल पौधे बढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से, ये पौधा औरों से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम इसको खरपतवार ही बोलेंगे। ये दूसरी वैरायटी हो सकती है धान की जो बीज में मिल के आ जाती है। दोस्तों हैंड वीडिंग के बाद में हमारे खेत की आप कंडीशन देख सकते हैं, एक भी पौधा खरपतवार का नहीं दिख रहा होगा। जो भी हम इसमें खरपतवार थे हमने निकाल के डाल दिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डाल दिए हैं, ये ऐसे डाल दिए हैं बाहर निकाल के। और आप देख रहे हैं माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और आप यहाँ देख सकते हैं ये पौधा जो फेरस की कमी से ऐसा होता है, लोहा की कमी से ये पौधा ऐसा हो रहा है। अब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। ये पौधा इंडिकेट कर रहा है कि फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पौधा है, इसको दिखाइए। ये जो पौधा है ये सूख रहा है, इसका जो सूट है वो सूख रहा है और इसको खींच के देख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें तना भेदक कीट लग गया है, इसकी जड़ में, जड़ से थोड़ा ऊपर तना भेदक कीट लग गया है। तो उसका ये बीट पड़ा है, देख सकते हैं यहाँ। तो उसने ये काट के ख़राब कर दिया है, इसको खा गया है। जो सूड़ी लगी रहती है, गिडार लगती है, एक तरह की सफ़ेद सूड़ी रहती है, अगर मिली तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस तरह की कटिंग और भी पौधों में है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं जी। यहाँ आप देख सकते हैं इस वाली हिल में है और एक इसमें है, यहाँ पर यहाँ पर है और यहाँ पर है और इसमें है, एक हिल इसमें है, इसमें
ये देख सकते हैं यहाँ, और ये है। तो इस तरह के पौधे हैं जो इसमें सूड़ी लग गई है, वो काट रही है पौधों के लिए। तो हम इसके लिए आज मार्केट जाएंगे और किसी अच्छे दुकान वालों से दवा लेकर आएंगे इसकी। और मुझे तो ज़्यादातर अच्छी दवा वही लगती है इसके मामले में, क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन, उसका कंबाइंड टेक्निकल आता है। तो उसके बाद 3 या 4 दिन बाद देखेंगे, अगर नया पौधा कटा दिख रहा है तो हम दूसरी दवा यूज करेंगे। अगर हमारे पौधों में जो पौधे कट रहे हैं वो अगर रुका वो सूड़ी, तो मान लीजिए कि सूड़ी ख़त्म हो गई है या फिर से काटना जा रही है, तो लगता है कि कीड़ा पौधों को ज़्यादा काट रहा है। तो और दोस्तों ये पौधा आप देख सकते हैं, इसमें जो पत्तियां हैं, इसकी सिराएं हैं, इसमें लाइनें आ रही हैं। ये देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद लाइनें हो गई हैं, जो क्लोरोसिस के कारण हुआ है। ये यहाँ का जो हरित लवक है वो नष्ट हो गया है और इसमें क्लोरोसिस उत्पन्न हो गया है, ये कंडीशन है। तो मान लीजिए कि हमारे खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। ये पौधा बता रहे हैं कि अब एक तरह का ये डिसऑर्डर है, मतलब रोग है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है। तो इसको हम दूर करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का ज़रूर छिड़काव करेंगे, या स्प्रे के माध्यम से, या हमको ग्रेनुअल मिलेगा तो हम इसमें यूरिया में मिलाकर या जिसमें भी बताएंगे उसमें मिला के पूरे खेत में बखेर देंगे। और उसके 8 से 10 दिन बाद देखेंगे, या कोई पौधा फिर से ऐसा दिखता है तो हमको कुछ ना कुछ और उपाय करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का असर है। इसको आप देख सकते हैं, जो पौधा एक तरह से डिजाइनेड हो गया है, 100 पीस के लिए वैसे अच्छा है, लेकिन किसानों के प्रोडक्शन के लिए, ये फसल प्रोडक्शन के लिए ख़राब है, किसानों के लिए ख़राब है, खेती में यदि हो तो दोस्तों हमारा किसान भाइयों, हमारा यही मकसद रहता है कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और भूमि की उर्वरा क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, और जिससे कि हमारी आने वाली फसलें, आने वाली पीढ़ियाँ और आने वाली फसलें उस खेत में अच्छी से अच्छी हो सके। लेंगे तो बने रहिए माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। जय हिंद।